मैं तो इसे देखना भी नहीं चाहती। मुझे कितना बेकार लगता है, फालतू खरगोश। नमस्ते बहन जी, आप परेशान लग रही हैं, क्या कोई मदद चाहिए? काश लकड़बग्गा तुम्हें अपना शिकार बना ले। मेरी मदद करेगा हैं? ठीक है। कभी कभी जानवरों का व्यवहार भी उतना ही विचित्र होता है जितना कि मनुष्यों का। कालू भाई, कल रात तूफान में जो पेड़ गिरा था उसे हटाने में हमारी मदद करोगे? बिल्कुल, चलो सब मिलकर करते हैं। हाँ, मैं उस जानवर से कितनी नफरत करती हूँ। ये जानवर हमेशा अपने घमंड में ही डूबा रहता है। हाँ, आखिर ये है क्या? एक छोटा सा खरगोश। सारे जानवर हमेशा इसको सर पे चढ़ाए रहते हैं, हमेशा इसकी तारीफ करते रहते हैं। पागल कहीं के। मैं तो इसे देखना भी नहीं चाहती। मुझे कितना बेकार लगता है, फालतू खरगोश। नमस्ते बहन जी, आप परेशान लग रही हैं, क्या कोई मदद चाहिए? काश लकड़बग्गा तुम्हें अपना शिकार बना ले। मेरी मदद करेगा हैं? ठीक है। ये जंगली बकरी हमेशा कालू भैया से इतना बुरा व्यवहार क्यों करती है? जलन मेरी दोस्त, वो कालू के गुणों से जलती है। मानव जाति में भी कभी कभी अच्छे व्यक्तियों से दूसरों में जलन और बैर पैदा हो जाता है। धूर्त कहीं का, घमंडी, फालतू मूर्ख, तो क्यों मेरे रास्ते में आता है? आपको भी राम राम दीदी। पापा देखो तो, महान कालू जी आ रहे हैं, सबके चहेते। हाँ। वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मैंने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। बेटा, कभी कभी लोग हमारे गुणों से जलते हैं, यह उनकी कमजोरी है, तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन दादाजी मैं क्या करूं? धैर्य रखो बेटा, सच्चाई हमेशा जीतती है। मैं ये क्या कर रही हूँ? क्या वो वाकई इतना अच्छा है जितना सब उसको समझते हैं? लेकिन नहीं, वो सबका चहेता क्यों है, मैं क्यों नहीं हूं? कलूलू का दिल तो सोने का है, वह कभी किसी को ना नहीं करता। जंगल के जानवरों को उस पर गर्व है। जितनी इसकी प्रशंसा होती है, मैं उतनी ही इससे नफरत करती हूँ। अरे, तू फिर आ गया मेरे रास्ते में? हाँ? पर बहन जी, ये तो सभी का रास्ता है ना? चुप रह, मैं तुझसे बात तक नहीं करना चाहती। ठीक है, मुझे माफ कर दो। आज तो बहुत शांति है यहाँ पर। जंगली बकरी कहाँ गई? भाई गिलहरी, ये जंगली बकरी कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। वो झाड़ी में इतनी बीमार पड़ी है कि चल फिर भी नहीं सकती। उसे अपनी धूर्तता का फल मिल रहा है। वो तुम्हारा अपमान करने से कभी नहीं चूकती थी। अब जब तक बीमार रहेगी तुम उसकी धूर्तता से बचे रहोगे। जाओ, चैन की सांस लो। उफ, वो बीमार हैं, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। दूर दूर हो जाओ मेरे सामने से, गंदे खरगोश। माफ कर दो, मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में नहीं जानता था। मैं जानती हूँ तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ाने आए हो ना? नहीं, जब मुझे तुम्हारे ताने सुनाई नहीं पड़े तो मैंने तुम्हारे बारे में पूछताछ की। तुम बहुत ज्यादा बीमार लग रही हो, पर चिंता ना करो, जल्दी तुम ठीक हो जाओगे और तुम फिर से ताने मारने लायक हो जाओगी। मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लेकर आता हूँ।
ये क्या लेकर आए हो? यह लो, इसे धीरे धीरे चबा कर खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब मुझे समझ में आया कि तुम इतने अच्छे हो, तभी सब जानवर तुम्हें प्यार करते हैं। तुम ठीक हो जाओगे, हम सब दोस्त ही तो हैं। मैं अपनी धूर्तता के लिए शर्मिंदा हूँ। गलती जानवरों से ही होती है बहन जी। माफी मांगना और सुधरना बड़प्पन की निशानी है। धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मुझे सिखाया है कि सच्ची महानता क्या होती है। अब से हम सब मिलकर रहेंगे। जलन और घृणा से कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। दयालुता और क्षमा ही सच्ची शक्ति है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस पुचकी प्लैनेट चैनल पर नए हैं तो हमारी कहानी को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम हर हफ्ते नई मज़ेदार कहानियाँ लाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक कहानी के साथ।